जी तो दोस्तों, आज से हम फिर खांची के लेसन शुरू करते हैं। खांची के हमने जो पिछले लेसन किए थे उसी की कंटिन्यूएशन है। आज एक हम खांची पढ़ रहे हैं। इसको लिखने का तरीका भी बहुत अहम है। जापानी ज़ुबान का तरीका तो सारी जापानी ज़ुबान का एक जैसा ही है, लेकिन खांची का ख़ास तरीका ये है क्या, लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन। लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन। जैसे आप तलवार चलाते हैं, ये लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन। ठीक है। ये खांची है ऊंची की। इसको ऊंची भी पढ़ते हैं, इसको ये भी पढ़ लिया, इसको खा भी पढ़ते हैं और इसको दी। ठीक है। और भी इसकी ऑनयोमी कुयोमी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछे सर इसकी ऑनयोमी कौन सी है और कुनयोमी कौन सी है। और कुछ इंस्टीट्यूट में मैं थोड़ा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कुछ अहमक टीचर जो है वो ये पढ़ाते हैं कि जनाब ये इसकी कुनयोमी है, ये इस खांची की ऑनयोमी है। नहीं, आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि कौन सी इसकी कुनयोमी है, कौन सी इसकी ऑनयोमी है। इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस खांची को क्या क्या पढ़ा जाता है। ठीक है। तो इस खांची को ऊंची पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है, का पढ़ा जाता है। ये बेसिक इसके प्रोनाउंसिएशन है, ये आपको याद करना है। ठीक है। कहीं कहीं या भी पढ़ा जाता है और भी डिटेल में इसको याचिन का या भी यही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हाउस, घर। ठीक है, हाउस। वतशी नो उची वा तोई दिस, मेरा घर दूर है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब घर भी होता है, इसका मतलब किसी काम का एक्सपर्ट होना भी होता है। मिसाल के तौर पे जोजू नहीं, जोजू में ये नहीं आता। ये किसी खांची है सोरा। सोरा। और क्या पढ़ते हैं इसको, खरा भी पढ़ते हैं, इसको सोरा भी पढ़ते हैं। इसको सोरा भी आसाम में खाली है तो इसलिए इसको सोरा भी पढ़ते हैं, इसको खरा भी पढ़ते हैं। खरा। और चलिए मैं इसकी पूरी गाना लिख देता हूँ आपको। खरा। और ये किसकी खांची है, ते, खराते। अब ये हम कराटे कराटे कहते हैं, ये कराटे नहीं है, असल में जापानी जुबान का लफ्ज़ है खराते। खरा का मतलब है खाली और ते का मतलब हाथ। यानी कि जब आप खाली हाथ हो तब आपको क्या करना है। ठीक है। खाली हाथ हो तो कौन कुछ करने देता है आपको। ठीक है। लेकिन जापानी ने इसको भी एक आर्ट बना दिया कि जब आप खाली हाथ हो तो आप ऐसे मारे और ऐसे मारे और वैसे मारे। तो कराटे, कराटे का जो एक्सपर्ट होता है उसको भी कहते हैं कराटे का। कराटे का, कराटे का, कराटे का मास्टर। ठीक है। कराटे का या जूडो का भी होता है, जूडो का। जूडो का तो मतलब, जूडो का भी मतलब है सॉफ्ट रास्ता। ठीक है। जूडो भी जापानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है सॉफ्ट रास्ता। और जूडो का जो है जू दो, जू मेरे ख्याल में ऐसी कुछ खानी है जू की, अगर मैं याद रहा है मुझे तो ये है जूडो। और इसका भी एक्सपर्ट को कहते हैं जूडो का। जूडो का मतलब, जूडो का मतलब जूडो, जिसको हम जूडो कराटे कहते हैं, वो जूडो कराटे नहीं है, वो जूडो है। दो का मतलब है रास्ता, ये नीचे की खांची है। और जू का मतलब है सॉफ्ट, सॉफ्ट रास्ता। यानी कि कोई आपसे खामखा करने लगे, खामखा ही आपसे पंगा ले ले तो आप हल्के से उसको सॉफ्ट रास्ता ये करें, उसको उठा के फेंक दें। कोई मारने मुक्का का मारने की जरूरत नहीं है, उसको यूँ किया, ऐसे फेंक दिया, तो ये सॉफ्ट रास्ता है। और सॉफ्ट रास्ते के माहिर को क्या कहते हैं, जूडो का। ठीक है। बहुत से लोग कंगफू कंगफू कहते हैं, और कंगफू को भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंगफू जो है कहाँ का है, कौन सी जुबान का लफ्ज़ है। ये कंगफू नहीं है, गोंगफू है, गोंगफू। और गोंगफू जो है वो जापानी लफ्ज़ नहीं है, चाइनीज़ लफ्ज़। इसलिए गोंगफू जो है वो चाइनीज़ आर्ट है, जैपनीज़ आर्ट नहीं। चाइनीज़ मार्शल आर्ट गोंगफू है और जैपनीज़ मार्शल आर्ट्स कराते हैं, जूडो है, आइकिडो है, खेंदो है और बहुत से जापानी। ताइक्वांडो जो है वो कोरिया का है। ताइक्वांडो जो है कोरिया का है। ये कोरियन मुझे नहीं आती, इसलिए मुझे नहीं पता कि ताइक्वांडो कैसे लिखते हैं। वाल कराते और जूडो और ये गोंगफू। सर इसमें जो या है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? याचिन का या, सैलरी, याचिन, याचिन या सैलरी का किराया, रेंट।
याचिन कराए अफसर भी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं याचिन याचिन की खानी शायद मुझे सही नहीं याद लिखना आ रही सर ओया है। ओया। ओया का भी ओया कहते हैं मालिक मकान को, तो ओया का भी ये या यहाँ पे इसको चीनी लिख लें फिलहाल। याचिन का मतलब है रेंट, घर का किराया, याचिन। ओया का मतलब है बड़ा घर यानी घर का मालिक यानी मालिक मकान, ओया, ठीक है, मालिक मकान। इसी तरह खाजोकू, खाजोकू का मतलब है फैमिली, ठीक है, ये क्या है खाजोकू, खाजोकू का मतलब खानदान, फैमिली। तो ये एक खांजी से बहुत सारी खांजियाँ बनती हैं। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब घर भी होता है, इसका मतलब एक्सपर्ट भी होता है, ठीक है, और फिर इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सब मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। तो ये आज की खांजी थी, ऊंची या इए या खा या, ठीक है। तो ये आज की खांजी थी। ये लेसन यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमासिता।